अरे रानी ने दोनों हाथ जोड़े उत्तानी पादी को समझाया। दासी ने हे नाथ अभागिन दासी ने इसी कुली में पट्टा लगवाया है। नाथ अभागिन दासी को इस कुल में पट्टा लगवाया है। नाथ अभागिन दासी अपने दोनों हाथों को जोड़ करके खड़ी हो गई और कहने राजन, इस अभागिन ने तुम्हारे इस कुल में दाग लगा दिया है, मेरे कारण कोई पुत्र नहीं हुआ। प्रभु जब ऐसा कहा सुनीति ने, तब सुनीति कहने लगी, जब कहा मेरे कारण दाग लगा है, मैं बांझ कहलाती हूँ, तुम निर्वंशी कहलाते हो, प्रभु मेरे कारण बहुत दुख आपको हो रहा है। राजा उत्तान पाद कहने के देवी ये तुम क्या बोल रही हो, ये तो प्रभु की इच्छा है, प्रभु की इच्छा है, बगैर उनके इच्छा कुछ नहीं होगा। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मोल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। तब सुनीति कहने लगी, सुनिए प्राणाधार है हम लोगों के लिए कर्म क्षेत्र संसार, इसलिए प्रार्थना मेरी है। क्या है तुम्हारी प्रार्थना? तो सुनीति कहने की स्वामी मेरी इच्छा है कि तुम दूसरा विवाह करो। अरे इसलिए प्रार्थना है, फिर भी अब चुपकी रहने दीजिएगा। इसलिए प्रार्थना है, फिर भी अब चुपकी रहने दीजिएगा। इसलिए प्रार्थना है, फिर भी अब चुपकी मुझको रहने। इसीलिए प्रार्थना है मेरी, अब चुपकी रहने दीजिएगा। यदि एक ब्याह से सफल नहीं, जब एक ब्याह से सफल नहीं, तो ब्याह दूसरा कीजिएगा। यदि एक ब्याह से सफल नहीं, तो ब्याह दूसरा कीजिएगा। यदि एक ब्याह से सफल नहीं, तो ब्याह दूसरा कीजिएगा। सुनीति कहने की महाराज, अगर एक ब्याह से काम पूरा नहीं हो रहा है, कोई कुछ नहीं हो रहा है, तो हमारी प्रार्थना है कि आप दूसरा विवाह करें। ब्याह दूसरे की जैसे बात की महाराजा उत्तान चौंक पड़े भैया। सुनीति से कह देवी क्या कहे थे, प्यारी प्यारी ए देवी, प्यारी प्यारी शादी करके, प्यारी प्यारी शादी करके, जीवन भर ना काती होगे। प्यारी प्यारे शादी करके,
प्यारी प्यारी शादी करके जीवन भर ना शादी होगी, घर की तो बर्बादी होगी, घर की तो बर्बादी होगी, घर की तो बर्बादी होगी, तेरी पर बर्बादी होगी, घर की तो बर्बादी होगी, पर तेरे आबादी होगी, घर की तो बर्बादी होगी, पर तेरे आबादी होगी। राजा उत्तान पाद कहने के देवी ये तुम क्या बोल रही हो? अरे दूसरी शादी जो करेंगे तो घर बर्बाद हो जाएगा। देवी ये नहीं जानती हो तुम क्या कह रही हो? अपनी सौत तुम अपने हाथों से अपने घर बुलाना चाहती हो? देवी कांटो बुरो करील को आरो बदरी को घाम, और देवी सौत बुरी है चून की। तुम ये नहीं जानती कि अगर जो सौत कहीं चून की, रेत की, आटा की, अगर जो सौत की मूर्ति बना करके खड़ी कर दी जाए तब भी वो दुखदाई होती है। ये देख है मौत बुरी लेकिन अच्छी, है मौत बुरी लेकिन अच्छी, एक ही बार जो आती है मौत बुरी लेकिन आती है, कई बार जो आती है मौत बुरी लेकिन आती है, कई बार जो आती है। ए देवी है मौत बुरी लेकिन अच्छी, एक ही बार जो आती है। मौत बुरी है लेकिन वो तब भी अच्छी है क्योंकि जीवन में एक ही बार आती है, वो आकर के लेके चली जाती है। लेकिन ए देवी है मौत बुरी लेकिन अच्छी, एक ही बार जो आती है। मौत से सौत तरह बुरी, मौत से सौत तरह बुरी, जीवन दिन रात जलाती है। मौत से सौ तरह बुरी, जीवन दिन रात जलाती है। मौत से सौ तरह बुरी, जीवन दिन रात जलाती है। देवी ये क्या कह रही हो? अपनी सौत तुम अपने हाथों से अपने घर बुलाना चाहती हो? तुम्हारी जिंदगी का क्या होगा? सौतिया डाव कितना गलत होता है। रानी कहने लगी महाराज, रानी की इस बात पर हुए न पति मजबूर, सुरुचि सुंदरी से हुआ वह विवाह मंजूर। मजबूर हो गए सुनीति की बातों पर। राजा उत्तान पाद ने एक लड़की से विवाह रचाते हैं जिसका नाम है सुरुचि। सुरुचि नाम की स्त्री से विवाह हुआ। सुरुचि के साथ में विवाह करके राजा उत्तान पाद अपने राज्य में आ रहे हैं। डोली में सुरुचि बैठी है, कहार जो है डोली को लिए जा रहे हैं और इधर सुनीति मैया आरती लिए खड़ी है, क्योंकि जब बहू घर में आती है तो सास परछन करती है। आज सुरुचि के कोई सास नहीं है, सुनीति बड़ी बहन है, तो सुनीति ने सोचा मेरी छोटी बहन आ रही है तो उसकी मैं आरती उतार करके तब महलों में प्रवेश दूंगी। सुनीति गेट पर खड़ी है, आरती को सजाए कि मेरी बहन की डोली आवे, हम आरती उतार ले। और इधर सुरुचि जब पहुंची नगर के किनारे, जैसे गेट के सामने पहुंची देखा कोई आरती लिए खड़ी है नारी।
कहारों से कहा डोली रोक दो, कहारों ने डोली को रोक दिया। और जब कहारों ने डोली को रोक दिया, ये देवी कौन है? राजा उत्तानपाद कहने लगे, प्रिय ये मेरी प्रथम रानी सुनीति है, ये मेरी प्रथम रानी सुनीति है। जैसे इतना सुना कि मेरी प्रथम रानी सुनीति है, सुरुचि आग बबूला हो गई। कहेंगे ये राजा, अरे जब एक तुम्हारे रानी थी तो मुझे व्यर्थ में लाए हो। जब एक तुम्हारे रानी थी तो मुझे व्यर्थ ले आए हो। जब एक तुम्हारे रानी थी तो मुझे व्यर्थ ले आए हो। अरे जब तुम्हारे एक रानी थी तो मुझे क्यों ब्याह करके लाए हो? ए राजा, जब एक तुम्हारे रानी थी तो मुझे व्यर्थ में लाए हो। यहाँ थी भोगों के लिए नाथ, यहाँ थी भोगों के लिए नाथ, क्या भाड़ झोंकने लाए हो। यहाँ ही भोगों के लिए नाथ, क्या भाड़ झोंकने लाए हो। यहाँ ही भोगों के लिए नाथ, क्या भाड़ झोंकने लाए। अरे सोचिए, करेंगे जब तुम्हारे एक नारी थी तो हमको विवाह करके क्यों लाए हो राजन? ये तो काफी थी भोगों के लिए, क्या हमें भाड़ झोंकने के लिए लाए हो? नहीं निकला। रानी सुनीति गेट से देख रही थी। अरे भैया दौड़ती हुई आई, दौड़ती हुई आई डोले के पास में। वो समझ गई कि कोई बात जरूर हो रही है। बोली आई, गेट वो डोली के पास में आई सुनीति और सुरुचि से हाथ जोड़ करके कहने लगी, बहन क्या कह रही है? अरे आओ अपने घर को देखो। ए बहना, तुम क्यों चिंता कर रही हो? डोले से नीचे उतरो, अपने घर में आओ, अपना घर देखो। आओ अपने घर को देखो, मेरा तो एक सहारा है। आओ अपने घर को देखो, मेरा तो एक सहारा है। आओ अपने घर को देखो, मेरा तो एक सहारा है। मैं रानी नहीं, ए बहना, मैं इस घर की रानी नहीं हूँ, मैं तो नौकरानी हूँ बहन। जय हो भैया, क्या बात है। मैं रानी नहीं टहलनी हूँ, मैं रानी नहीं टहलनी हूँ। यहाँ सब धन धाम तुम्हारा है। मैं रानी नहीं टहलनी हो, या सब धन धाम तुम्हारा है। मैं रानी नहीं टहलनी हो, या सब धन धाम तुम्हारा। ए बहन, मैं इस घर की रानी नहीं हूँ, मैं तो नौकरानी हूँ। आप डोले से उतरो, अपने घर को देखो भालो। हम चौका टहल बर्तन झाड़ू पोछा सब करूंगी। सुनीति कहने लगी, सुनीति कहने लगी, ए बहन कुछ तो उपाय बताओ। अरे कुछ तो उपाय बताओ जो हम भी, तुम इस महलों में रहो, हमको कुछ तो बताओ। अरे कह दो तो त्याग कर भवन तेरा। ए बहना, तुम इन महलों में आओ, अगर जो हमको कह दो तो हम तुम्हारा महल छोड़ के चली जाऊं। अरे कह दो तो त्याग कर राज तेरा,
जंगल में कुटी बनाऊंगी। कह दो तो छोड़ के राज तेरा, जंगल में कुटी बनाऊंगी। कह दो तो छोड़ के राज तेरा, जंगल में कुटी बनाऊंगी। कहे दो तो त्यागी कर, कहे दो तो त्यागी करे बाजी तेरा, जंगल में कुटी बनाऊंगी। कह दो तो छोड़ के राज तेरा, जंगल में कुटी बनाऊंगे। कह दो तो छोड़ के राज तेरा, जंगल में कुटी बनाऊंगे। कहे दो तो त्यागी करे राजी तेरा, कह दो तो छोड़ कर राज तेरा, जंगल में कुटी बनाऊं मैं। जंगल में कुटी बनाऊं मैं। कहे दो तो छोड़ करे भवन तेरा, कहे दो तो छोड़ करे भवन तेरा, पीछा पर गुजर चलाऊं मैं। कह दो तो छोड़ कर भवन तेरा, पीछा से गुजर चलाऊं मैं। कह दो तो छोड़ कर भवन तेरा, पीछा से राज चलाऊं। अगर जाना है तो बातें मत बना, तुरंत निकल ले यहाँ से, चली जा। अरे जो जाना है तो राह पकड़, अरे रहना है तो जा खेतों पर। जाना है तो जा राह पकड़े, रहना है तो जा खेतों पर। जाना है तो जा राह पकड़े, रहना है तो जा खेतों पर। जो जाना है तो राह पकड़, रहना है तो जा खेतों पर। दिन रात वही झोपड़ी डाल, दिन रात वही झोपड़ी डाल, चिड़िया अरुका में उड़ाया कर। दिन रात वही जो पड़ी डाल, चिड़िया और काग हराया कर। दिन रात वही जो पड़ी डाल, चिड़िया और काग हराया। कहा तुम्हें नहीं मालूम है, ए जाना है तो जल्दी रास्ता पकड़ ले जंगल की। और अगर जो तुमको रहना है तो खेतों पर जाओ, खेतों पर रहो, वहीं पर एक डंडी ले लो, वहां दूध के कूड़े चारों तरफ गड़वा के रखा दिए जाएंगे। और एक भी कूड़े में अगर जो कोई भी पक्षी चोंच मार जाएगा तो उतने तुम्हारा खून निकलवा लिया जाएगा। कठिन शर्त है, रहना है तो खेतों पर रहो, चारों तरफ चारों कोनों पर कूड़े रखवा दिए जाएंगे, उनमें दूध भरा जाएगा। और अगर जो किसी भी कूड़े में कोई पक्षी चोंच मार देगा तो उतने तुम्हारा खून निकलवाया जाएगा। और रोजाना एक सेव तुमको जौ मिलेंगे, उन जौ को पीसो और वहीं पर टिक्कर बनाओ खाओ। तो सुनीति दौड़ करके आई और कहा, महाराज अगर जो आप ज्योतिषी हो तो हमें ये बताओ कि हमारे महलों में सुरुचि के पुत्र कब होगा। भगवान इधर उधर को पत्रा खोला मुंदा, कहा देवी
तुम्हारे महलों में सुरुचि के तो कोई पुत्र नहीं लिखा है, सुरुचि के कोई पुत्र नहीं लिखा है। हाँ, तुम्हारे एक पुत्र जरूर होगा, तुम्हारे एक पुत्र जरूर होगा। सुनीति हाथ जोड़ करके पैरों पर गिर पड़ी, रोने लगी। महाराज, वैसे तो मैं पटरानी से एक रानी से काग बिलारिन बन गई, इतनी अभागी निकली, और एक कलंक और मेरे पर लगाना चाहते हो। जब 12 साल से मैंने अपने पति का मुख नहीं देखा है, तो मेरे पुत्र हो करके क्या मुझे और कलंकिनी बनाना चाहते हो? सुनीति का पुत्र है, इसका ध्रुव कुमार नाम रखा गया। इनका ध्रुव कुमार नाम है, और जो महलों में नाम हुआ है पुत्र, उनका उत्तम नाम। खैर, इधर राजा उत्तानपाद उत्तम कुमार का अंगुली पकड़े पैदल चला रहे हैं और ध्रुव कुमार को गोद में लिए हैं। सुरुचि ने देखा आग बबूला हो गई है, मेरे पुत्र को पैरों से चला रहे हैं, और काग बिलारिन के पुत्र को गोद में लिए। दौड़ के आई, ध्रुव कुमार को छीन लिया और छीन के आंगन में धसक। ध्रुव कुमार रोने लगे, रोते रोते चल पड़े। भैया, सुनीति समझ गई, बच्चा चाहे जितने खेल रहे हों, अगर जो कोई बच्चा रोवे तो वही बच्चा की माँ तुरंत रोने से पहचान जाती है कि मेरे ही पुत्र रो रहा है। सुनीति पहचान गई, दौड़ के आई, ध्रुव कुमार को उठा लिया गोद में। कहानी पूछी, ध्रुव कुमार ने पूरी कहानी बतला दी। सुनीति के मुख से निकल गया, तो एक साधारण राजा की गोद में बैठने गया क्यों था? अरे जो बैठने हैं तो महाराजा की गोद में बैठ, जो सबका राजा है। ध्रुव कुमार ने कहा, वो मिलेगा कैसे? सुनीति ने, बहुत लंबी कथा है, सुनीति ने सब साधारण रूप से बतला दिया। ध्रुव कुमार निकल प्रण कर लिया कि मुझे अब उस महाराजा की गोदी में बैठना है। महलों से निकल पड़े, जा रहे हैं बैठने के लिए जंगल की तरफ। राजा उत्तानपाद को पता चला 5 वर्ष की उम्र है ध्रुव कुमार की। राजा उत्तानपाद को पता चला, खबर भेज दी, ए ध्रुव कुमार वापस आ जाओ, मैं तुमको आधा राज दे दूंगा। ध्रुव कुमार से गुप्तचरों ने बतलाया। ध्रुव कुमार ने कहा, अभी तो हम भगवान के लिए पैर निकाला है, तब हमें आधा राज मिलने लगा, और अगर जो हम जब भगवान के लिए जप करने लगेंगे फिर हमको कौन सा राज मिलेगा, ये तो परमात्मा ही जाने। ध्रुव कुमार नहीं लौटे, जंगल की तरफ जा रहे हैं।